नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की और यूपी एसआई की। फिर इत्मीनान से हम लोग बाद में देखेंगे किन किन जिलों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती आई है और कहां कहां से सहायिका की भर्ती आई है। एक एक गांव का विवरण देखेंगे, पदों की संख्या के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का जो सिलेबस है उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार की गई है और आपको पता है कि एग्जाम डेट घोषित कर दी गई और कम समय में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को जिस प्रकार के प्रश्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की इस भर्ती में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से 2500 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट तो इसमें है ही है, साथ में एक सॉल्व पेपर भी है, ताकि आप लोग देख सकें कि यूपी ट्रिपल एससी की एएनएम भर्ती का जो पेपर है वो किस तरीके का होता है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग प्रश्नों को। ये वही प्रश्न है जो एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती का सिलेबस है और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं उत्तर दिया हुआ है सभी प्रश्नों का और उसके नीचे सभी प्रश्नों की यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या दी गई है, ताकि कोई प्रश्न अगर घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। चलिए इसी बात में हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की नई एक नोटिस की, और ये नोटिस भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की ही है, जिसमें आप लोगों फीस जमा करने आज को लेकर के जानकारी दी गई है। तो ये 5572 पदों की ये भर्ती हो रही है और इन छात्राओं की जो मुख्य परीक्षा है वो 11 जनवरी को प्रस्तावित है। फर्स्ट मीटिंग में होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। और जिन छात्राओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन छात्राओं को यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जनरल और ओबीसी की छात्राएं हैं उनको 200 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति की जो छात्र हैं उनको 80 रुपए का शुल्क जमा करना है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट विकल्प पर जाकर के वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए जमा करने की कार्रवाई को पूर्ण कर सकते हैं। तो जिनका परीक्षा जो शॉर्टलिस्ट हुई है जो छात्र हैं वो जाकर के फीस को जमा कर सकती हैं। और अगली नोटिस भी कुछ इसी तरीके की है जिसकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये भर्ती है आशुलिपिक स्टेनो की। 1224 पदों के लिए ये भर्ती हुई थी और इन विद्यार्थियों के जो परिणाम वो 14 अक्टूबर को जारी किया गया था और इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे 54,577 छात्र। अब ये जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जो छात्र उनको भी फीस जमा करना, तो वो लोग भी जाकर के फीस जमा कर सकते हैं। इनकी परीक्षा जो 18 जनवरी को होनी है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक से इनके एग्जाम डेट ये है और यहाँ फीस जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है। पता नहीं इस भर्ती का मुहूर्त क्यों बार बार बिगड़ जाता है। आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम जानकारी दी गई थी कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू होंगे, यानी कि इस भर्ती के आवेदन तो पहले हुए थे, परीक्षा भी हो चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया को लेकर के दोबारा जो फाइनल आवेदन होता है काउंसलिंग के लिए उसको लेकर के है ये जानकारी दी गई थी। तो आज ये कहा गया था कि आज इसके आवेदन शुरू होंगे, लेकिन अभी अभी एक ये नोटिस आज जारी हुई है, कल की डेट पड़ी हुई है 14 तारीख, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि कृपया उपर्युक्त विषय की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु निदेशालय की पत्रांक संख्या 29 अक्टूबर 2025 द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मांगे गए थे, किंतु सर्वर पोर्टल में तकनीकी कारणों से कठिनाई के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित समय सारणी दिनांक 15 नवंबर 2025 और 5 दिसंबर 2025 तक के स्थान पर अब ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 24, यानी कि जो अभी आवेदन होने थे 15 तारीख से वो अब आवेदन 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, अब ये आवेदन 24 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक होंगे लिखा है। और ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पोर्टल पर प्राप्त किया जाएगा। तो ये बताइए कहां से बनेगा विश्व गुरु। शिक्षक सेवा चयन आयोग बनने में कई साल लगते हैं। 2021 की एडेड जूनियर भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। वेबसाइट ये नहीं बना पा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले पोर्टल नहीं बना पा रहे हैं और एनआईओएस वाले वेबसाइट नहीं बना पा रहे हैं ब्रिज कोर्स करने के लिए, और कह रहे हैं कि हमारा भारत जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा।
यूपीएसआई की बात कर लेते हैं। यूपीएसआई की दो नोटिस है, एक नोटिस तो आपने देख ही लिया होगा, जहां तक हो सकता है दोनों आपने देख ली हो। और यहाँ पर एक मृतक आश्रित की भर्ती है, जिस यूपीएसआई में एक मृतक आश्रित में लिखित परीक्षा भी होती है, फिजिकल भी होता है। तो बताया गया कि इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा वो 13 दिसंबर को होगी। अगली जो नोटिस है, जो समान एसआई की भर्ती आई थी उसकी है, देख लीजिए उसको भी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती की। तो ये 8 नवंबर की नोटिस शामिल की है, जिसमें कोई नई बात तो नहीं लिखी हुई है, और वही पुरानी बात इसमें भी वही बातें सब लिखी हुई हैं कि व्यवस्था होनी चाहिए। और जहां पर पिछली बार परीक्षा हुई थी पुलिस की 23, 24, 25, 30 अगस्त को आयोजित लिखित परीक्षा हुई, तो आप द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र कराया गया था और उनकी सूची बनाए गए थे, ये देखिए। तो यहाँ पर बस वही सब बातें हैं कि इन परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी जाए, 10% एक्स्ट्रा परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी जाए, सारी तैयारी कर ली जाए। तो बस यही है कि तैयारियां चल रही हैं पुलिस एसआई भर्ती को लेकर के। अभी इसके पहले भी एक और जो नोटिस है वो वायरल हो रही थी, तो हो सकता है कि जो इन यूपीएसआई की जो परीक्षा है वो जल्द हो जाए। जनवरी की भी चर्चाएं हैं और दिसंबर लास्ट की भी चर्चाएं हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती की। और आंगनबाड़ी भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in, और यहाँ से आपको सारा का सारा विवरण मिल जाएगा। वैसे मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग लिंक से भी चले जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर दो कॉलम आपको दिखाई देंगे, एक कॉलम इधर दिखाई देगा, एक कॉलम इधर दिखाई देगा। तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का है, और ये जो कॉलम है ये आंगनबाड़ी सहायिका का है। तो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है और कितने पद हैं। तो लगभग 18 जिलों से कार्यकर्त्री की वैकेंसी आ चुकी है, और लगभग 30 जिलों से सहायिका की भर्ती आ चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की चूंकि एक भर्ती पिछले साल हो चुकी थी, इसलिए इसमें ज्यादा पद नहीं है, लेकिन जो सहायिका आंगनबाड़ी के साथ में होती है इसके बहुत ज्यादा पद हैं। एक एक जिले से एक एक हजार, 1500, 1400 इस तरीके के पद हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हापुड़ कार्यकर्त्री का देख लेते हैं, उसके बाद में सहायिका का देखेंगे। वैसे यहाँ पर आप ये एक बार जल्दी जल्दी देख भी लीजिए। एक ये हापुड़ लिखा हुआ है, अमरोहा से भर्ती इस समय चल रही है, ललितपुर से चल रही है, और प्रतापगढ़ से वैकेंसी चल रही है, सिद्धार्थनगर से चल रही है, औरैया से चल रही है, गोंडा से चल रही है, देवरिया से चल रही है, बागपत से चल रही है, सीतापुर से चल रही है, लखीमपुर खीरी से भी चल रही है, और गाजियाबाद से चल रही है, महोबा से भर्ती आ गई है, गौतम बुद्ध नगर से भर्ती आ गई, अंबेडकर नगर से भर्ती आ गई है, चंदौली से भर्ती आ गई है, बलरामपुर से भर्ती आ गई है, और संभल से भी भर्ती आ गई है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की। चलिए संभल का मैंने खोल दिया है, और संभल का आप देख सकते हैं, संभल में बंपर पद है, 491 पद केवल कार्यकर्त्री के हैं। और ये भर्ती जो आई है असमोली, बजोई, बनियाखेड़ा, गुन्नौर, जुनावई, पवासा, रजपुरा, संभल। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये सारी नोटिस मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और अब जाकर के वहां से देख सकते हैं, पूरा विवरण देख सकते हैं, लास्ट डेट वगैरह, योग्यता वगैरह। अब बलरामपुर के जल्दी से देख लीजिए, ये बलरामपुर। और बलरामपुर की विज्ञप्ति आई थी 12 नवंबर को। देखिए अभी तो लगभग 20 जिलों से कार्यकर्ता की वैकेंसी आई, 20-22। अभी और भी जिलों से 2-4 दिन में सारे जिलों से वैकेंसी आ जाएगी। तो टोटल 34 पदों पर ये वैकेंसी आ गई है। कहाँ कहाँ से आई है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि काफी जिला है, हम लोग को जल्दी जल्दी देखना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये जिले हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर लिखा 13 दिसंबर है। 18 से 35 के बीच की छात्रा आवेदन कर सकती है। अब हम लोग देखेंगे चंदौली का। चंदौली में जो टोटल कार्यकर्त्री के पद हैं वो है 528, काफी ज्यादा पद हैं। और कहाँ कहाँ से पद आए हैं इनको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इसमें सहायिका के हैं ये 500 ये वाले पद, और ऊपर 528 पद सहायिका के हैं, और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ कार्यकर्त्री के पद, ये देखिए 10 पद हैं। तो सहायिका कार्यकर्त्री का इसमें एक साथ नोटिफिकेशन, इसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये आपका एक और जिला है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से भी भर्ती आ गई है, यहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये सहायिका की वैकेंसी है, और सहायिका में ही ज्यादा पद है ना, 849 पद पर ये आंगनबाड़ी सहायिका की वैकेंसी है, कार्यकर्त्री की नहीं। और यहाँ पर इस तरफ देखेंगे आप, ये वाला कॉलम जो है ये कार्यकर्त्री का है, यहाँ पर 22 पद हैं टोटल कार्यकर्त्री के। और यहाँ पर जो इस तरफ है ये वाला जो पद है ये सहायिका के। गौतम बुद्ध नगर से 240 पद है, ये आप देख सकते हैं। सहायिका के 240 है, और 54 पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के। महोबा का देख लीजिए, महोबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के केवल 6 पद हैं। ये आप लोग देख रहे हैं गाजियाबाद का, ये है कार्यकर्त्री के 13 पद हैं इधर। नहीं नहीं, अलग अलग जगह का दिया हुआ है। भोजपुर से 19 हैं, और गाजियाबाद से 22 हैं, इस तरीके से दिए हैं। लगभग 100 के आसपास पद हैं, और ये सहायिका के पद इधर दिए हुए हैं, अलग अलग इकट्ठा नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से भी वैकेंसी आ गई, यहाँ से भी वैकेंसी है। लखीमपुर खीरी से आप लोग देख सकते हैं, और लखीमपुर खीरी में
कुल पद कार्यकर्त्री के हैं 12, ये देखिए। और कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है ये बता दीजिएगा आप लोग, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने खोल दिया सीतापुर का, तो सीतापुर में टोटल कार्यकर्त्री के पद हैं 38। और ये कहाँ कहाँ से पद आए ये देख लीजिए, इन जिलों के नाम लिखे हुए हैं, अपना अपना आप लोग देख लीजिए। इसकी लास्ट डेट है यहाँ पर लिखा 1 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पर वहां से विस्तृत जो नोटिफिकेशन वो देख सकते हैं। ये देख लीजिए, एक और जिला है यहाँ पर, और यहाँ 61 पदों पर वैकेंसी आई है, और ये जिला है बागपत। बागपत से निकली है वैकेंसी। देवरिया से बहुत कम पद आए कार्यकर्त्री के भाई, एकदम से, मतलब देख लो 4 पद पे वैकेंसी आई है। गोंडा का देख लीजिए, गोंडा से 14 पदों पर वैकेंसी आई है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है ये उन एरिया के नाम लिखे हुए हैं। लास्ट डेट इसकी 28 नवंबर है, जितनी भी मैं बता रहा हूँ किसी की डेट निकली नहीं। औरैया का देख लीजिए, औरैया से 18 पदों पर आंगनबाड़ी की भर्ती, 18 नहीं 10 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी आई है। एक और ये वैकेंसी है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, सिद्धार्थनगर की है। सिद्धार्थनगर से 13 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। और प्रतापगढ़ वगैरह के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, 2 दिन पहले की वीडियो में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में पदों की संख्या कम है, 12, 15, 100 इस तरीके से है। लेकिन जब सहायिकाओं में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको 1000, 800, 1200 इस तरीके के पद देखने को मिले। जैसे ये मैंने एक खोला ललितपुर का, ललितपुर में 262 पदों पर वैकेंसी आई है। छोटा जिला है, 262 पद है सहायिका। ये शामली का देख सकते हैं, शामली से भी 242 पद है। अब मैं आंगनबाड़ी सहायिका के दिखा रहा हूँ, और ये सीतापुर का है, 1408 पदों पर सहायिका की वैकेंसी आई है। लखीमपुर खीरी का आप देख सकते हैं, यहाँ से भी 1407 पदों पर वैकेंसी आई है आंगनबाड़ी सहायिका की। ये है एक जिला प्रतापगढ़, यहाँ से निकले हैं 1274 पद आंगनबाड़ी सहायिका की। एक और जिला देवरिया, देवरिया का भी देख सकते हैं, कुल पद 802 पद है यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के। ये गाजियाबाद का है, गाजियाबाद में आंगनबाड़ी सहायिका के अलग अलग पद दिए हुए हैं, इकट्ठा नहीं दिया हुआ है। जिला है बस्ती, बस्ती में देख लीजिए 899 पद है सहायिका के हैं ये। एक और जिला है बिजनौर, बिजनौर का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बम्पर पद है, 1016 पद खाली बिजनौर से हैं। बिजनौर के बाद वेबसाइट में देख सकते हैं औरैया। तो कुल मिलाकर के लगभग ऐसे ही पद है, चाहे औरैया हो, एटा हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर से वैकेंसी आ गई है, हापुड़ से, महोबा से आ गई है, अम्बेडकर नगर से आ गई है, अलीगढ़ से आ गई है, पीलीभीत से आ गई है, चंदौली से आ गई है, गोंडा से आ गई है, गोरखपुर से आ गई है, झांसी से आ गई है, भदोही, आजमगढ़, मेरठ, वाराणसी, सोनभद्र, महाराजगंज, रामपुर, आगरा, फर्रुखाबाद, संभल, मिर्जापुर, बुलंदशहर, जौनपुर, मऊ, मैनपुरी, सहारनपुर, कानपुर नगर, बहराइच और शाहजहांपुर। लगभग 30-32 जिलों से, तो ये लगभग 38 जिलों से वैकेंसी सहायिका की आ गई है। ठीक है, बता दीजिए जिसको डालना हो। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया, और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की सबसे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।